मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। आज हम सी प्रोग्रामिंग के चैप्टर ऑपरेटर्स पे बात कर रहे हैं। इससे पूर्व हम ऑपरेटर्स पे 6 लेक्चर दे चुके हैं। कल वाले लेक्चर में हमने एक डिफरेंट टाइप का टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा था, जिससे 2 एक्सप्रेशन और होते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन के साथ, जो उसकी 2 जांच को बता सकते हैं। ठीक है। और इससे पहले हमने कई सारे ऑपरेटर्स पढ़े हैं। आज जो हम बहुत इम्पॉर्टेंट बात लेना चाह रहे हैं, कंडीशनल ऑपरेटर पे हमने लिया था, स्पेशल ऑपरेटर लिया था, साइज ऑफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आज हम लेना चाह रहे हैं कि अगर एक एक्सप्रेशन में एक से अधिक ऑपरेटर दे रखे हों तो उनकी प्राथमिकता और क्रम को कैसे डिसाइड करें, किसको पहले लिया जाए, किसको बाद में लिया जाए, ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। अभी तक जो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में जो लिया है, हमने एक एक ऑपरेटर्स के साथ बात की थी, पर एक ही एक्सप्रेशन में एक से अधिक ऑपरेटर होने पे यह समस्या उत्पन्न होती है कि कौन से ऑपरेटर को हमको पहले लेना चाहिए, कौन से बाद में लेना चाहिए। इसे थोड़ा सा अपन गणित के प्रिंसिपल से समझें। जैसे आपने एक ये पढ़ा हुआ है बॉडमास रूल, कि एक ही एक्सप्रेशन में ब्रैकेट आए, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आ जाए, डिवीज़न आ जाए, एडिशन आ जाए, सब्ट्रैक्शन आ जाए, तो हमें कौन सा पहले लेना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उस केस में आपने गलत सॉल्व किया तो अलग अलग रिजल्ट आएंगे। ये सब आप पढ़ चुके हैं बॉडमास। इसी तरह से यहाँ कंप्यूटर में भी जब बहुत अधिक ऑपरेटर एक ही एक्सप्रेशन में हो तो हमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है किसको पहले लेना है, किसको बाद में लेना है। एक और चीज़ यहाँ पे जो कंप्यूटर्स पे हमारे पास आती है कि लेफ़्ट टू राइट लेना है या राइट टू लेफ़्ट लेना है, ये भी एक यहाँ चलता है। उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि सी में बहुत सारे ऑपरेटर हैं। ऐसे में यदि कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर हो तो कौन सा, ये जो अपन बात कर रहे थे, कौन से ऑपरेटर का हल निकाला जाए, इस प्रश्न का उत्तर देता है प्रेसिडेंस रूल। 2 चीज़ें यहाँ पे आ रही है, प्राथमिकता या प्रेसिडेंस रूल, और दूसरा क्रम या सहचर्यता। ओके। अन्य शब्दों में प्रेसिडेंस रूल से आशय ऐसे नियम से है जो ये तय करता है कि यदि एक एक्सप्रेशन एक से अधिक ऑपरेटर हो तो कौन सा श्रेणी के ऑपरेटर को पहले सॉल्व किया जाए, का हल निकाला जाए। ओके। जब एक ही एक्सप्रेशन में एक ही श्रेणी के एक से अधिक ऑपरेटर हो, यहाँ एक चीज़ और समझिएगा, एक ही श्रेणी के, हम पहले बात कर रहे थे प्रेसिडेंस रूल में कि जो श्रेणी है उससे डिसाइड करें, अब यहाँ पे आ रहा है एक ही श्रेणी के एक से। जैसे बॉडमास रूल में आपने देखा ब्रैकेट मंझला है, बड़ा है, छोटा है, तो कौन सा पहले लेना है, ये वाली बात यहाँ भी आती है कि एक ही श्रेणी के जब ऑपरेटर आपके पास आ जाएंगे तो हम कौन सा लेंगे। जब एक ही एक्सप्रेशन में एक ही श्रेणी के एक से अधिक ऑपरेटर हो तो एसोसिएटिविटी, क्रमता, सहचर्यता का नियम यह बताता है कि उनमें पहले किसे हल किया जाए। यह दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू राइट टू लेफ़्ट हो सकते हैं, जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। और इसके लिए एक टेबल है बड़ा इम्पोर्टेंट, जैसे बॉडमास में ये आप ये पढ़ते हैं सारे ब्रैकेट, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन जो भी हैं सारे, इसी तरह से यहाँ इनके लिए भी एक टेबल है। ये टेबल में आप देखेंगे ये सारे ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में, क्लियर। और इनको जो हम बोलते हैं सेलेक्टर, इनके जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से हैं। इनमें कुछ सेलेक्टर हैं, यूनरी हैं, मल्टीप्लिकेटिव है, एडिटिव है, बिटवाइज है, कंपैरिजन वाले भी हैं, बूलियन हैं, कंडीशनल हैं, असाइनमेंट किए जाने वाले हैं। इनमें आप देखेंगे कि जो हमारे यूनरी हैं ऑपरेशन वो दाएं से बाएं चल रहे हैं, कुछ ही हैं जो दाएं से बाएं चलते हैं।
जिनमें यूनरी इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे दाएं से बाएं चलते हैं। और यूनरी में आते क्या क्या हैं ये आप देख सकते हैं इधर से, प्लस माइनस वाली टाइप के, मल्टीप्लिकेशन एंड साइज ऑफ वाले यूनरी ऑपरेशन आते हैं। ओके, इधर इसी तरीके से दाएं से बाएं में आपके लास्ट में कंडीशनल जो हमने कल पढ़ा है, ये भी दाएं से बाएं में आता है। तो ये दो हमारे पास दाएं से बाएं के हैं। और इसके बाद ये लास्ट में हमने जो ब्लू पेन से हमने डाले हैं असाइन स्टेटमेंट, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीज़न इक्वल टू हो सकते हैं, और तरह तरह के हो सकते हैं असाइन करने वाले, ये भी दाएं से बाएं चलते हैं। तो ये 3-4 दाएं से बाएं चलते हैं, बाकी सब बाएं से दाएं चलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये बड़ा इसका एक प्रेसिडेंस क्रम हमको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से ऑपरेटर हैं, दिए हुए एक्सप्रेशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में आपको कुछ एक्सप्रेशन देके छोटी कक्षाओं में जैसे बॉड मास रूल लगवाया जा सकता है, यहाँ पे प्रेसिडेंस और एसोसिएटिव रूल भी लगवा के आपसे सॉल्व किया जा सकता, करवाए जा सकते हैं। हम यहाँ एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं इसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल है एक जिसमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जिस पे हमको खाली प्रेसिडेंस नियम का प्रयोग दर्शाने के लिए कहा गया है। हमने प्रोग्राम शुरू किया और इसमें इंक्लूड कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड कोनियो डॉट हेडर फाइल्स को। मेन से शुरू किया, एक इंटीजर हमने ए को डिफ़ाइन किया, क्लियर स्क्रीन हम जानते हैं। और जो हमने इंटीजर डिफ़ाइन किया है उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन दिया है, ए बराबर डिफ़ाइन कर रहे हैं हम 2 + 3 * 4 - 6 / 2 + 10 * 2। ओके, और हम प्रिंट एफ चाहते हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ए, वो भी चूँकि ये डिस्क्रीट है, इंटीजर है सॉरी, और इंटीजर में ये सारे ऑपरेशन लग रहे हैं, तो हम आंसर जो चाह रहे हैं वो भी इंटीजर में ही चाह रहे हैं। ओके, तो इनके लिए आप सॉल्व करें। इसका आउटपुट जो कंप्यूटर देता है वो सीधा दे रहा है 31, बट हाउ टू इट सॉल्व, ये कैसे कर रहा है देखिए। आपने पहले इसने एक एक्सप्रेशन लिख दिया और अब हम ऑपरेटर को देख रहे हैं। सबसे पहले हमने बराबर के बाद से चलेंगे इस एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आ रहा है एक ही सीरीज में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में से मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया हमने, 3 × 4 था जिसको हमने 12 कर लिया। जो सेकंड थर्ड नंबर पे आ रहा था 2 + 3 * 4, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर रहे थे, तो 3 * 4 को सॉल्व किया। ओके, तो इसको सॉल्व करके हमने 3 * 4 को 12 लिख लिया। फिर आ रहा है हमारे पास, वापस हम जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो 6/2 दैट इज़ डिवीज़न, एंड इसको हम 3 लिख रहे हैं अगले स्टेप में। सो अब हमारे पास हो गया 2 + 12 - 3। ओके, फिर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है हमारे पास, एक ही सीरीज के आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन। तो 10 × 2 को हम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 20 हो गया। अब हमारे पास एक ही सीरीज के प्लस माइनस प्लस आ रहे हैं। ओके, पहले प्लस कर रहे हैं हम, फिर पहले माइनस आ रहा है अगले स्टेप में। तो 12 + 2 हमने 14 किया था, 14 में से 3 गए 11, और 11 और 20 मिलके लास्ट हमारा प्लस बचा है, दैट इज़ 31। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 31 होगी। इसमें हमने सिंपल प्रेसिडेंस रूल को काम में लिया है। एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं जिनमें प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को लेना चाहते हैं। या दिस वन, यहाँ पे हमने वही हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है, स्टैंडर्ड और कोनियो डॉट एच को मेन से शुरू किया, इंटीजर ए डिफाइन किया है, पिछले प्रोग्राम की तरह ही क्लियर स्क्रीन किया है, और ए के लिए हमने एक्सप्रेशन ले लिया है 11 + 31/3 * 6/2 + 10, और ये मॉडुलस परसेंटेज वाला साइन 3 ये हमने लिया है। और हम चूंकि इंटीजर लिया है और इंटीजर में रिजल्ट चाहते हैं, तो प्रिंट एफ कंट्रोल स्ट्रिंग में a बराबर %d कॉमा a को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, गेट ch, और यहाँ वैल्यू आ रही है a की 42। यहाँ पे हम ध्यान देते हैं प्रस्तुत उदाहरण में ऑपरेटरों का क्रम अलग अलग है, इसे भी हल करते समय प्रेसिडेंस नियम का ही प्रयोग किया जाएगा। ध्यान जो देना है वो ये है कि जब एक ही श्रेणी के विभिन्न ऑपरेटर आए, एक ही एक्सप्रेशन में होते हैं, तो एसोसिएटिविटी सहचर्यता या क्रमता का नियम यह बताता है कि कौन से ऑपरेटर को पहले हल किया जाना
है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेसिडेंस भी लग रहा है और एसोसिएटिविटी भी है। ओके, राइट टू लेफ्ट जाना है या लेफ्ट टू राइट वाले लेने हैं, बाइनरी ऑपरेशन, और इनके लिए ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे उसी हिसाब से एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं। पहले हमने एक्सप्रेशन लिख दिया है। सबसे पहले जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो डिवीज़न आ रहा है, तो हमने डिवीज़न को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 31/3, ओके, ये आ रहा है हमारे पास 10। चूँकि हमने इंटीजर लिया है, डिवीज़न सारे इंटीजर में ले रहे हैं, इसलिए ये 10 आ रहा है। 10 स्टार 6/2 प्लस 10%। इसके बाद हमारे पास लेफ़्ट टू राइट में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो 10 × 6 या 60 हो जाएगा बाई 2, फिर 10% 3। अब डिवीज़न आ रहा है हमारे पास, 60/2 को करेंगे 30। ओके, अब हमारे पास परसेंट वाला आ रहा है 10/3, 10% 3। मॉडुलस कितना बचता है इसमें, 10 में 3 का डिवीज़न देंगे तो 3 3 × 9 बचेगा 1, तो वो रिमाइंडर आ गया है 1। तो 11 + 30 + 1, अब सारे प्लस एक ही ऑपरेटर बचा है, प्लस लेफ़्ट टू राइट में भी और एक ही उसके हैं सीरीज़ के, तो सबको सम कर दिया हमने, दैट इज़ 42। तो इस तरह से हम प्रेसिडेंस और एक्सप्रेशन वाले एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो इस टॉपिक का ऑपरेटर्स के लिए ये लास्ट हमारा प्रेसिडेंस और ये बच रहा था जो हमने आज पढ़ लिया है। तो आज हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है। इसके बाद अगला चैप्टर जो हम लेने वाले हैं दैट इज़ कंट्रोल स्टेटमेंट। वो पूरा हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, बड़े प्रोग्राम लिखने में, सॉफ्टवेयर जैसे प्रोग्राम बनाने में बहुत यूज़फुल रहता है और मैथमेटिक्स का बहुत यूज़ होना है उसमें। इसलिए हम नेक्स्ट टर्न पे कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। जब तक आप इस चैप्टर के इस तरह के सभी प्रश्नों की एक बार रिवाइज कर लें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इस तरह के क्वेश्चन पेपर को देख लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।